भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन एक खबर आपको जरूर मिल जाती है कि कोई बड़ा कलाकार किसी नए कलाकार के गाने की चोरी कर लेता है और फिर बाद में उस गाने को अपने चैनल से रिलीज कर देता है और फिर वो नया कलाकार चुप रह जाता है। ई त रोजे रोजे आवे हमरा राजा के नाले आवे तो रोज रोज आवे बिया के कबहू न लिया रे। कुछ बोल नहीं पाता है और अगर बोलता है तो फिर उसे दबा दिया जाता है। ठीक यही घटना स्टैंड म्यूजिक वर्ल्ड के साथ हुई है। स्टैंड म्यूजिक वर्ल्ड एक ऐसी म्यूजिक कंपनी है जो नए कलाकारों को मौका देती है और हाल ही में स्टैंड म्यूजिक वर्ल्ड द्वारा एक गाना रिलीज किया गया था जिस गाने को हूबहू चोरी करके इस इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार अरविंद अकेला कल्लू ने गा दिया। जब इस बात की भनक स्टैंड म्यूजिक वर्ल्ड के डायरेक्टर आकाश मिश्रा को लगी तो उन्होंने अरविंद अकेला कल्लू के टीम से संपर्क किया और कहा कि ये गाना मेरा है और इस गाने की आप लोगों ने चोरी करके इसे रिलीज किया है। हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उस गाने को आवाज दी है रूपाली गुप्ता ने और उस गाने को लिखा है केवल बाबा ने और उस गाने के प्रोड्यूसर हैं आकाश मिश्रा। अब एक बात और बता देते हैं कि जिस चैनल पे इस गाने को रिलीज किया गया था अरविंद अकेला कल्लू द्वारा, उस चैनल को सारेगामा कंपनी मैनेज करती है उस चैनल को। अब सोचिए जहाँ पे सारेगामा जैसी कंपनी इन्वॉल्व हो, जहाँ पे अरविंद अकेला कल्लू जैसा स्टार हो और अगर ये लोग भी मिलकर किसी नए गायक का किसी नई कंपनी का गाना चोरी कर लेते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो ही नहीं सकती है। अब आते हैं मुद्दे पे। जब इस बात की भनक आकाश मिश्रा को लगी और जब उन्होंने अरविंद अकेला कल्लू के टीम को संपर्क किया और ये कहा कि गाने को डिलीट कर दीजिए क्योंकि ये गाना मेरा है, तो उधर से जवाब आया कि ये संभव नहीं है और अगर आप चुप नहीं बैठे तो फिर आपके चैनल को बर्बाद कर दिया जाएगा। जब इस बात को सामने से आकाश मिश्रा को कहा गया जो स्टैंड म्यूजिक वर्ल्ड के डायरेक्टर हैं, तो उसके बाद उनको ये लगा कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। उसके बाद उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और फिर अपने टीम से बातचीत कर, अपने लीगल टीम से बातचीत कर यूट्यूब से उस चैनल पे उस गाने को स्ट्राइक दे दिया। स्ट्राइक देने के ठीक 2 दिन बाद उस गाने को यूट्यूब द्वारा डिलीट कर दिया गया। गाना डिलीट होने के बाद मानो ऐसा लगा कि इतने बड़े कलाकार को किसी ने सामने से आंख में आंख मिलाकर झटका दे दिया हो। जब उनके टीम को ये बात पता चली कि उनके गाने को डिलीट करा दिया गया है आकाश मिश्रा द्वारा, तो फिर उनके टीम के लोग यानी कि अरविंद अकेला कल्लू के टीम के लोग आकाश मिश्रा से संपर्क करते हैं और संपर्क करने के बाद अब वो उनसे आग्रह करते हैं कि इस गाने को चलने दीजिए क्योंकि इस गाने में हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च कर दिया है। फिर आकाश मिश्रा कहते हैं कि पैसा तो हमने भी खर्च किया है इस गाने को बनाने में और साथ ही साथ ना सिर्फ हमने गाना बनाया है बल्कि हम इसका म्यूजिक वीडियो भी लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारा 8 से 10 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। तब फिर से उधर से कहा जाता है कि आने वाले समय में किसी बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोग मिलकर काम कर लेंगे, लेकिन अभी इस गाने को अपलोड होने दीजिए हमारे चैनल से। आकाश मिश्रा का अभी कहना है कि ये संभव नहीं है, लेकिन ये बात सोचिए कि अगर ऐसी घटना किसी दूसरे कलाकार के साथ होती होगी तो उन कलाकारों को किस तरीके से दबा दिया जाता होगा। हालांकि आकाश मिश्रा कहते हैं कि अगर उनकी कंपनी से कोई भी सिंगर गाना गाता है, कोई भी राइटर उनकी कंपनी को गाना लिख कर देता है, तो फिर उस गाने की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आकाश मिश्रा की है। वो कहते हैं कि अगर हमारी कंपनी द्वारा गाया हुआ कोई भी गाना कोई भी स्टार अगर कॉपी करके गाएगा, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे और हम ऐसा नहीं होने देंगे। आगे आकाश कुमार जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं स्टैंड म्यूजिक वर्ल्ड के, वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने इस म्यूजिक कंपनी को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि इस म्यूजिक कंपनी से जितनी भी कमाई होगी उन सभी कमाई को समाज सेवा में लगा दिया जाएगा और साथ ही नए कलाकारों को मौका दिया जाएगा। सोचिए कि अगर ऐसा होना नहीं रुका तो कहीं ना कहीं ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों के लिए एक बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ नया देखने और सुनने को इसलिए नहीं मिलेगा कि कोई भी नया सिंगर कोई नया राइटर कुछ नया करने को इसलिए इच्छुक नहीं होगा क्योंकि अगर वो कुछ नया करेगा तो फिर ये बड़े कलाकार उनके गाने की चोरी कर लेंगे, उनका नाम भी नहीं लेंगे और वो खुद नाम और पैसा कमाते रहेंगे और वो लाखों करोड़ों में खेलते रहेंगे और ये नए कलाकार नए म्यूजिक कंपनी कर्ज लेकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जीवन भर भरते रहेंगे।
आपकी इस वीडियो पे, इस घटना पे क्या राय है? भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहे इस चोरी पर आपका क्या कहना है? क्या आप इसका समर्थन करते हैं या फिर आप इसका विरोध करते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।